आते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेरा। कचेरी रोड में कोर्ट के बाहर सड़कों पर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एक मामले को लेकर दोनों पक्ष के लोग पहुंचे थे कोर्ट। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर संभाली मोर्चा। नगर थाना पुलिस ने शास्त्री नगर मोड़ पर दबिश देकर एक पिकअप वैन में कैटरिंग सामान के नीचे छुपाकर ले जा रहे शराब के खेप को किया जब्त। 92 पेटी अंग्रेजी शराब को ले जाया जा रहा था बिहार। वाहन चालक से पुलिस कर रही है पूछताछ। JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो पहुंचे गिरिडीह। युवाओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। कंधे से कंधा मिलाकर अपनी लड़ाई लड़ने की कही गई बात। अब खबरें विस्तार से। एक वैन जो बोकारो से कैटरिंग का सामान के नीचे 92 पेटी अंग्रेजी शराब को छुपाकर अवैध रूप से बिहार ले जाया जा रहा था। इसकी गुप्त सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी RN चौधरी के नेतृत्व में शास्त्री नगर मोड़ के पास पिकअप वैन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरिडीह नगर पुलिस ने शास्त्री नगर मोड़ पर दबिश देकर एक पिकअप वैन से अवैध अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया। इस दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई। बताया गया कि कैटरिंग के सामान के नीचे छुपा कर ले जा रहे शराब के खेप को पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी के अनुसार एक पिकअप वैन में बोकारो से कैटरिंग के सामान के नीचे 92 पेटी अंग्रेजी शराब को छुपाकर अवैध रूप से बिहार ले जाया जा रहा था। इसी दौरान SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना प्रभारी RN चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने वाहन को रोका। जांच पड़ताल में वाहन में छुपा कर रखा गया शराब का खेप पकड़ा गया। बताया गया कि गिरफ्तार वाहन चालक संजय प्रसाद बेरमो के सुभाष नगर का रहने वाला है। पुलिस गिरफ्तार चालक से पूछताछ में जुटी हुई है। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को गिरिडीह प्रखंड परिसर से अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रोड सेफ्टी जागरूकता रथ को रवाना किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को गिरिडीह प्रखंड परिसर से अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रोड सेफ्टी जागरूकता रथ को रवाना किया। यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक, अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम, रोड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद आबिद और अन्य ने हरी झंडी दिखाई। बताया गया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह घोषित किया गया है। इस एक महीने के समय में जागरूकता रथ विभिन्न प्रखंडों और पंचायत तक पहुंचकर आम लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करेगी। साथ ही यातायात नियमों की जानकारी भी देगी। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। उन्होंने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन करते हुए एक अच्छे नागरिक का परिचय दे और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी पहलुओं का पालन करें। वहीं इस कार्यक्रम में सदर प्रखंड के कर्मी और परिवहन विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कार्यालय में बुधवार को एक बैठक की गई। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि झारखंड जिलों में सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है ताकि बैंक के पैसे से महिलाएं व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन सके। भंडारीडीह 28 नंबर स्थित इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कार्यालय में बुधवार को एक बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर स्टेट कोऑर्डिनेटर दिलीप कुमार घाटी, रीजनल कोऑर्डिनेटर कासिम अंसारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर दुर्गा शर्मा मौजूद थी। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्टेट कोऑर्डिनेटर दिलीप कुमार ने बताया कि झारखंड के हर जिलों में एक सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है। इस सर्वे कार्यक्रम के माध्यम से एक आंकड़ा तैयार किया जा रहा है कि कितने लोग लोन लेकर स्वरोजगार कर सकते हैं। दिलीप कुमार ने बताया कि वैसी महिलाएं जो स्वरोजगार करना चाहती है उन महिलाओं को आसान किस्तों पर जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। बताया गया कि बैंक से मिले पैसे से महिलाएं व्यवसाय कर आत्मनिर्भर हो सकती है। बताया गया कि यह आंकड़ा कंपनी को उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके बाद कंपनी के कर्मी वैसी महिलाओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें लोन उपलब्ध कराएंगे। मौके पर अरमान अली, मंजू वर्मा, सुमंती, गायत्री, नीतू कुमारी, रिसिंता, हेमरेम, सुनील वर्मा सहित सभी प्रखंड कोऑर्डिनेटर मौजूद थे। मैं दिलीप कुमार घाटी इंडियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हमारे देखरेख में गिरिडीह जिला, सिर्फ गिरिडीह जिला नहीं, पूरे झारखंड में ही हर जिले में हमारा एक सर्वे प्रोग्राम चल रहा है जो कि लोगों को लघु लोन दिया जाए, माइक्रो लोन के लिए उसका एक सर्वे चल रहा है, जिसके तहत लोगों को सर्वे करने का कोशिश किया जा रहा है कि लोगों का आंकड़ा एक मिल जाए, जिनको लोन चाहिए, जिनको नहीं चाहिए, जिनका परिस्थिति बिजनेस हो या कोई भी मतलब अवस्था हो, जिनको अगर पैसों की सख्त ज़रूरत है तो उन लोगों को हेल्प करने की जो हमारा मंशा है उसके वजह से ये सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत पूरा गिरिडीह जिला में भी कर रहे हैं हम लोग, जामताड़ा में भी हो रहा है, आपका धनबाद जिले, अमूमन झारखंड का हर जिले में हमारा ये जो सर्वे वर्क है ये अभी स्टार्ट किया गया है। ये किस प्रकार का लोन है और किनके द्वारा? ये महिलाओं को अपना स्वरोजगार के लिए इनको मदद की जाए। किन कंपनी के द्वारा? ये जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनका ये एक सर्वे प्रोग्राम है, जिसके तहत वो अपना हर जिले का, झारखंड का हर जिले का जो भी प्रॉवर्टी लाइन के नीचे हो या जो अपना बिजनेस खुद का करना चाहते हो, स्वावलंबी होना चाहते हो, जो महिलाएं हैं उन लोगों का, विशेष करके महिलाओं के लिए ये चीज़ जो है कार्य करेगी। तो लोन के लिए क्या अप्लाई करना है? अभी कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ सर्वे किया जा रहा है। उसके तहत जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एग्जीक्यूटिव होंगे उन लोग उनका ये करेंगे, जाकर के उनसे मिलेंगे, उनका लोन का जो भी प्रक्रिया होगा वो लोग करेंगे। कौन कौन मौजूद है आज इसकी बैठक में? यहाँ पे हमारा गिरिडीह जिला के जो जिला हमारा कोऑर्डिनेटर है श्रीमती दुर्गा शर्मा जी, बाकी हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर है कासिम अंसारी जी, और आपका बाकी सारे पंचायत के लोग आए हुए हैं, पंचायत कोऑर्डिनेटर जिनको हम लोगों ने रखा हुआ है, नियुक्त किया गया है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स भी आए हुए हैं, सारे जो भी आपका जिले का है, अमूमन हर जिले, हर प्रखंड से ही लोग आए हुए हैं, जिनके तहत ये कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो बुधवार को गिरिडीह पहुंचे, वहीं उनका स्वागत बुके एवं शॉल भेंट कर किया गया। टाइगर जयराम महतो ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंडियों के हित का सोच रखने वाले सभी वर्गों के लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान सीहोर स्थित अपने आवास पर मनदीप शर्मा ने इनका स्वागत किया। अन्य लोगों में केंद्रीय सचिव फैजान खान, दीपक महतो एवं अन्य अतिथियों का स्वागत जीतू चौधरी, राजेश कुमार, मृदुल, अली रज्जा आदि ने बुके एवं शॉल भेंट कर किया। इस अवसर पर मनदीप शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में रोजगार विस्थापन, स्थानीय नीति आदि एक ज्वलनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर टाइगर जयराम महतो द्वारा विगत 2 वर्षों से आंदोलन कर झारखंड के हित में काम किया जा रहा है। हम सभी युवाओं को इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की आवश्यकता है। टाइगर जयराम महतो ने अपने संबोधन में कहा कि एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ना है। इस आंदोलन में झारखंडियों के हित का सोच रखने वाले सभी वर्ग के लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। इस अवसर पर जेबीकेएसएस के सदस्य सुभाष चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, चुनमुन राम, मोतीलेदा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, अली रज्जा, सुनील संजय चौधरी आदि दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवा उपस्थित थे। हमारे बीच जयराम महतो जी का आगमन हो चुका है। इस सीओडी सर्जरी पर हमारे तमाम जितने भी कलाकार बंधु हैं, जितने भी हमारे हम लोग का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कीमती। आज सीओडी में अपने आवास में जयराम दा का आगमन हुआ। उनका एक वनभोज का भी कार्यक्रम था खरगोली में और मिले उनसे, काफ़ी अच्छा लगा। युवाओं को जोश भरने का काम किया उन्होंने और आज का जो झारखंड का जो परिस्थिति है, स्थिति उसको देखते हुए लगा कि उनके अंदर कुछ है, चाहे तो वो स्थापन नीति का बात हो, विस्थापितों का
या फिर नियोजन का बात हो या फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन जो हमारा परिचय क्या है उसका बात हो, उन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ा से युवाओं को बताया, समझाया और हमको लगा कहीं ना कहीं उनके साथ चलने से झारखंड आगे बढ़ेगा और झारखंड का विकास होगा। नौजवान अभिभावक स्वरूप उपस्थित हुए हैं, सभी को हमारा झारखंडी जोहार रहे। जब इस आंदोलन का आगाज 2 साल पहले मात्र 50 लड़कों की भीड़ के साथ धनबाद जिला के रणधीर वर्मा चौक से आगाज हुआ था और उससे कुछ दिन पहले बोकारो में, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि जिस भीड़ में 50 की संख्या में नौजवान है, जो आज एक सरकार के मामूली पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं, यह आंदोलन 50 लोगों की संख्या को पार करके 50 लाख और 5 करोड़ तक जाएगा, ये हमने कभी सपने में भी आभास नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इसका कारण यही है कि भले संख्या में 50 थे, लेकिन वो राज्य की विचारधारा थी। हर राज्य का नौजवान, हर राज्य का पढ़ा लिखा किसान, राज्य का हर एक तबका, हर एक वर्ग चाहता था कि कोई शख्स आगे आए और जो आज झारखंड में जो लूट मची है या फिर झारखंड के साथ जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इसके खिलाफ कोई तो बोले। लेकिन बोलने वाला कौन हो? हमारी कहावत है ना कि हर कोई चाहता है कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा कौन? इसलिए आज मात्र 50 लड़के थे हम लोग, लेकिन पूरा झारखंड सपोर्ट इसलिए खड़ा हुआ कि वो समस्या हर झारखंडी की थी, चाहे विस्थापन की समस्या हो, पलायन की समस्या हो, या फिर जो गैर झारखंड से आए हुए लोग हैं वो लगातार हमें डाउन करके लगातार हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। चाहे राजनीति की बात हो या फिर कार्यपालिका की बात हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, आउटसोर्सिंग की बात हो या फिर तमाम जो भी हमारा नियोजन का सेक्टर है, प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर, वो जो अन्य राज्यों के लोग आ रहे हैं अपना वर्चस्व लगातार स्थापित कर रहे हैं। ये सभी लोग चाहते थे। एक टीचर भी चाहता था कि कोई बोले भाई कि हम तो टीचर हैं, लेकिन जितना भी प्रिंसिपल है सभी बिहार के लोग आके बन रहे हैं। एक इंजीनियर भी चाहता था कि हम तो जूनियर के पद पे काम कर रहे हैं, जो गैर राज्य का है वो सीनियर के पद पे कार्य कर रहा है। यानी ऐसा नहीं कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वही चाहते थे, बल्कि जो कामगार लोग हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में बैठे लोग हैं, बाकायदा डीएसपी भी चाहता है कि भाई एसपी तो बाहर का आता है, को काम नहीं करने देता है। यानी कुल मिलाकर हर एक झारखंडी की वो विचार थी कि कोई आए जो झारखंड के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो हमें दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई लड़े, कोई बोले। इसीलिए हमने बस बोलने का, लड़ने का प्रयास किया। आज 50 की संख्या नहीं, आज 5 करोड़ की संख्या हमारे साथ खड़ी हो चुकी है। जहाँ 3.5 करोड़ हमारे राज्य की और जो बाकी पड़ोसी राज्य भी हैं, आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, वहाँ के लोग भी बड़ी उम्मीद से देखते हैं। बाकायदा छत्तीसगढ़ में भी हाल फिलहाल जो चुनाव संपन्न हुआ, वहाँ एक व्यक्ति ने विधायक बनने के बाद हमें स्पेशल सोशल मीडिया में धन्यवाद किया कि केवल 6 महीना से आपको फॉलो किए, आपकी वीडियोज को सुने, आज हम अपने राज्य में विधायक बन चुके हैं। इसलिए लड़ाई हर एक तबके की है, हर एक वर्ग की है। कुछ लोग समुदाय विशेष में लाकर आंकने का कार्य किया था, लेकिन आप भी जानते हैं आज जिन गंभीर बातों को हम लोग पटल पे रखते हैं, उन गंभीर बातों को, उन ज्वलंत बातों को विधानसभा के भीतर जो लोग बैठे हैं शायद वो नहीं रख पाते हैं। इसलिए आज पूरी राज्य से हमारा आह्वान होगा, हमारी अपील होगी इस निर्णायक लड़ाई में, कि मेरा मानना है कि कोई भी आंदोलन जब खड़ा होता है तो कम से कम 20-25 साल का एक दौर होता है। आज 2023-24 का दौर है। अगर आज हम लोग इस आंदोलन का समर्थन और सहयोग नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग आखिरी हैं, इसके बाद फिर आंदोलन होगा, लेकिन शायद वो दौर 2050 का होगा। तब तक हमारे पास पता नहीं खोने के लिए क्या रहेगा, पाने के लिए क्या रहेगा, यह कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग निर्णायक लड़ाई में हैं और ये लड़ाई वाजिब भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत सारे लोग इसे झारखंडी वर्सेस गैर झारखंडी करते हैं। जी नहीं, जो लोग मानवता की बात करते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई का जो आधार है वो रोटी का लड़ाई है। आज जो हम लोग यहाँ जुटे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है रोटी की है, भोजन की है। तो जो लोग इस बात को मानते हैं कि भाई नहीं, सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए, वो किसी राज्य के रहे, हमारा समर्थन करते हैं। हमने और उदाहरण में भी शुरू में ही कहा था कि एक हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के एक हाईकोर्ट के जज ने हमें फोन किया था, बोला बिल्कुल आपकी लड़ाई टू दी पॉइंट है, आपकी लड़ाई बिल्कुल वाजिब है। अगर झारखंड बिहार के हिस्से से अलग हो चुका है और अलग होने के बावजूद अगर वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर, आउटसोर्सिंग में, प्राइवेट सेक्टर में अगर इसी राज्य के लोग अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे तो फिर झारखंड बनना ही नहीं चाहिए था। देखिए, जो सच को स्वीकार करता है, जो इंसानियत को स्वीकार करता है,
जो भाईचारे को स्वीकार करता है, जो मानवता को स्वीकार करता है, वो बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो या पश्चिम बंगाल से हो, वो झारखंड के साथ खड़ा है। लेकिन जिनकी आदतें हैं दोनों जगह झक मारने की, जिनकी आदतें हैं बॉर्डर के उस पार भी खाने की, बॉर्डर के इस पार भी खाने की, तो भाई उनके पेट में दर्द होगा ही, उनके पेट में बिल्कुल दर्द होगा। लेकिन जो ये मानते हैं कि रोटी का टुकड़ा सबको नसीब हो, अनुपात में नसीब हो, वो हमारी इस लड़ाई में सहयोगी हैं, समर्थक है। उस जज ने हमें बुधवार को कचहरी रोड में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक सास ने अपने दामाद की जमकर पिटाई कर दी। बताया जाता है कि यह मामला पति पत्नी का झगड़ा का है, जहां फैमिली कोर्ट में चल रहा था। कचहरी रोड में बुधवार को दो पक्ष की लड़ाई में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस दौरान सास ने दामाद का जमकर पिटाई की। हाई वोल्टेज ड्रामा दोनों पक्ष की ओर से लगभग 1 घंटे तक चला। इस कारण सड़कों की दोनों ओर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई और काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। मामले की सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ के लिए नगर थाना ले गई। बताया गया कि पति पत्नी का झगड़ा का मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा था। आज उसकी तारीख थी। इस बाबत पुलिस लाइन के प्रदीप चौधरी ने बताया कि मुख्य रूप से बिहार के गया जिला निवासी कुंदन चौधरी पेशे से दरोगा है। बताया कि 3 साल पहले कुंदन चौधरी की शादी जमुआ के लताकी गांव में हुआ था। बताया गया कि ससुराल वालों ने कुंदन चौधरी को जगह जमीन सब कुछ दिया। इसके बाद उसने दूसरी शादी कर लिया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जिसके बाद पत्नी ने गिरिडीह फैमिली कोर्ट में केस दर्ज किया। आज उसकी तारीख थी। उसको लेकर दोनों पक्ष के लोग कोर्ट में पहुंचे हुए थे। क्या हुआ था? बोलो। हम पापा ढूंढने गए थे। हाँ। तो उसी में मतलब भैया पूछे कि पापा कहाँ पर है, तो वो बोलने लगे कि हम यहाँ हम नहीं थे वहाँ। तो बोल रहे कि आप झक मारने यहाँ है। कौन मारपीट कर रहा था? कौन था वो? भैया है मेरे, मतलब चाचा का बेटा है। क्या नाम? किस लिए झगड़ा किस लिए हो रहा था रोड पर इतना झगड़ा? हाँ? पापा ढूंढने आए तो मतलब एक बड़ा बात हो गया उनसे। कौन लगता है तुम्हारा? भाई लगते हैं वो। कहाँ रहने वाला था? थे कि ये मांग हो रहा है यहाँ पर, तो ये पापा आए हमको गाली गलौज करने लगे। तो हम बोले कि आप इतना ताव कर दिखा रहे हैं, हमको स्कूल में रहने का है ना यार, हमको दोषी ठहरा रहे हैं। क्या नाम है पापा का? कुंदन चौधरी। और तुम्हारा क्या हुआ? तुम कहाँ रहता? हम यहाँ मम्मी के साथ रहते हैं जम्मू मिर्जागंज। कौन गाँव? लताकी। और जो मारपीट करने वाला कौन कौन था? भाई है। क्या नाम है? भाई संतोष चौधरी, पापा कुंदन चौधरी, और ये मैं मतलब बड़े पापा का समझी है राजकुमार पासी है, मुखिया है बेंगाबाद। वो लोग कहाँ का रहने वाला? बेंगाबाद के दोनों आप लोग। हाँ भी थे, हम थाने पर ही थे। हाँ, क्या हुआ था मामला? ये लोग पति पत्नी का झगड़ा है, समझे ना? पति पत्नी का झगड़ा है तो ये लोग कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो ये जो दरोगा हैं वो शादी कर लिया है, समझे ना? अपनी पत्नी को ये 3 साल से छोड़े हुए हैं, तो कोर्ट में केस चल रहा है। मेरे वकील हैं राजेश पांडे हैं, तो केस चल रहा है। आज मेंटेनेंस केस था, समझे ना? तो इसको चिड़चिड़ी है कि सर मेंटेनेंस केस है, मेरा बंटवारा हो जाएगा, मेरा पेमेंट। तो मामला है, मतलब विवाद उसी के लिए? हाँ, उसी के लिए लड़ाई चल रहा है। अच्छा। और जो दूसरी पत्नी जो है वो कहाँ की रहने वाली? वो लतकी के हैं। वो भी लतकी के हैं, वहीं से अपना पति को नौकरी लगाए हैं। ये है बिहार गया जिला के रहने वाले। और क्या नाम है उनका? कुंदन चौधरी। तो रोड पर कुछ महिला लोग भी मारपीट कर रही थी उसके साथ, वो लोग कहाँ की थी? वो महिला जो है उनको पत्नी एक तो है, एक तो मेरा परिवार है, ठीक है, और मेरी सास है, तीनों हैं। आप भी थे वहाँ? क्या हम भी थे वहाँ पर छुड़ाने पर, मगर क्या करें, जब मारपीट को कर रहा है, मेरा बीवी को मार रहा है, तो हम भी तो हाथ छोड़ेंगे ही। और आज इन्हें है कि मेरा आप कहाँ का रहने वाले? हाथ क्यों छोड़े? आप कहाँ का रहने वाले? हाँ, मेरा घर पुलिस लाइन में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जल्टेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा, लीजेंड, ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है।
साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ। धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लाल्स एंड कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वही जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम
गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुधवार को न्यू बरगंडा रोड में दोपहर को अचानक एक बिजली पोल में आग लग गई। बताया जाता है यह आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी। हालांकि किसी को कुछ हुआ नहीं, पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से पानी डालकर आग पर काबू पा लिया गया। न्यू बरगंडा रोड में बुधवार की दोपहर अचानक एक बिजली पोल में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ गई। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ ही देर में स्थानीय लोगों की मदद से पानी डालकर आग पर काबू पा लिया गया।
जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगी। एक घर में कार्बन पकड़ लेने से लाइट नहीं आ रहा था, जिसके बाद बांस के सहारे कार्बन को हटाने का प्रयास किया गया। इसी दरमियान शॉर्ट सर्किट हुआ और आग पकड़ लिया। खैरियत यह हुआ कि पोल के बगल वाली दुकान बंद थी, वरना बड़ी घटना घट सकती थी। घटना के दौरान बिजली सप्लाई को फोन कर कटवा दिया गया था। रोगमाटी स्थित क्षितिज हॉस्पिटल में बुधवार को क्षितिज सहयोग फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें कई लोगों ने अपना रक्तदान किया ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। क्षितिज सहयोग फाउंडेशन की ओर से इसरी बाजार के रोगा माटी स्थित क्षितिज हॉस्पिटल में बुधवार को एक रक्तदान शिविर लगाया गया। हॉस्पिटल के संचालक अशोक कुमार, डॉक्टर एस बॉश, शशि कुमार जायसवाल, शम्मी अख्तर, शुभम कुमार, सत्यम कुमार समेत अन्य कई लोगों ने यहां अपना रक्तदान किया। बताया गया कि क्षितिज सहयोग फाउंडेशन की ओर से लगातार सामाजिक गतिविधियां संचालित की जाती है। इस बार रक्तदान शिविर लगाया गया ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। इसका ऑर्गेनाइज जो है सो साई ब्लड बैंक धनबाद के द्वारा किया गया है। क्षितिज सहयोग फाउंडेशन है, इसके माध्यम से हम लोग जो है सो ये क्या बोलते हैं ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। क्षितिज सहयोग फाउंडेशन से जो है सो हम लोग ये वृद्धाश्रम भी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति असहाय हैं, वृद्धाश्रम में रहने योग्य हैं, आप लोग को कहीं भी पता चलता है आप अभी से उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा सकते हैं। निःशुल्क व्यवस्था नुकसान नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होता है, कोई कमजोरी नहीं होता है। इसीलिए ब्लड का जो है सो दान करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ठीक है, इस तरह का कैंप लगाया गया है। आज यहाँ क्षितिज सहयोग फाउंडेशन की ओर से ब्लड कैंप का जो है सो आयोजन किया गया है। इसका ऑर्गेनाइज करने वाले जो हैं वो साई ब्लड बैंक धनबाद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और क्षितिज सहयोग फाउंडेशन से जो है सो हम लोग का एक वृद्धाश्रम का ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, उसी के द्वारा जो है सो ये ब्लड बैंक का आयोजन किया गया है। और ब्लड बैंक जो है सो ब्लड डोनेशन जो है सो बढ़ते ठंड को देखते हुए झामुमो जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद के सहयोग से बुधवार को जितपुर के गांव में जरूरतमंदों के बीच ठंड के कपड़े और कंबल का वितरण किया गया। जेएमएम जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद के सौजन्य से बुधवार को जितपुर के डोमा सिंगा गांव में जरूरतमंदों के बीच कंबल, टोपी और मोजा का वितरण किया। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए यह कार्यक्रम किया गया। इस बाबत झामुमो जिला उपाध्यक्ष प्रतिनिधि बिट्टू ने कहा, ठंड काफी है और गरीब गुरबे इससे बेहाल है। बताया गया कि और भी लोगों को जरूरत पड़ी तो आगे भी वितरण कार्य किया जाएगा। मौके पर बिट्टू, आमिर अली, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद नूर, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद सदाम, मोहम्मद तौकीर आदि लोग मौके पर मौजूद थे। फरदीन इम्तियाज अहमद के बिहार पर जीतपुर डोमा सिंगा गए और गरीबों के बीच कम्बल, टोपी, मोजा का सामान वितरण किया गया। और इसी तरह गरीबों को सर्दियों में देखते रहेंगे और आगे भी कम्बल वितरण करेंगे। और धन्यवाद और जोहार। गांव में फरदीन भाई के जानिब से कंबल, टोपी और मोजा का वितरण किया गया और ग्रामीणों का बहुत ही उत्साह देखा गया। और फरदीन भाई से अपनी तरफ से बहुत ही उनको अभिनंदन किया, स्वागत करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बुधवार को सरजेसी बॉश बालिका उच्च विद्यालय में बालिकाओं से संबंधित कई योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में लगभग 350 बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बाल विवाह उन्मूलन, डायन प्रथा,
बालिकाओं से संबंधित घटित होने वाले क्राइम एवं अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं का उत्साहवर्धन हेतु फैंसी ड्रेस के तहत सेल्फी पॉइंट कार्यक्रम, सभी बालिकाओं से संबंधित योजनाओं पर क्विज प्रतियोगिता एवं पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, जिला पोषण समन्वयक गिरिडीह एवं क्षेत्रीय प्रबंधक आदि उपस्थित रहे। जिला समाज कल्याण के बैनर तले विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के आयोजन हुआ है कार्यक्रम का। दो चीज़ें मुख्य रूप से इसमें हम लोगों ने आज रखा है बच्चियों के लिए कि मस्तिष्क स्वस्थ आपका कैसे हो और आपके काम कैसे स्वस्थ हो पाएँ। तो स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य इन दोनों को लेकर के ओपन क्विज का भी आयोजन हुआ। ऑन द स्पॉट मैडम की तरफ से बच्चियों को पुरस्कृत भी किया गया है। बच्चियों ने सबसे बड़ी चीज़ है जो आश्वस्त की आज देखने से लगा आज जागरूक हैं। इन्हें और मोटिवेशन की आवश्यकता है जो विद्यालय लगातार प्रयास करेगा, इनको देते रहें हम। इनका जो मानसिक और शारीरिक दोनों को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यकताएँ हैं हम लोग लगातार करते रहेंगे और उम्मीद है कि ये बच्चियाँ आगे कुछ अच्छा करेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं और जेसी बोस विद्यालय में हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसके तहत हम लोगों ने बताया कि बेटियों का बचाव कैसे करना है और उनके संरक्षण के लिए जितनी तरह की विभाग काम करे, जैसे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बाल संरक्षण विभाग है, CWC है, इनके अंतर्गत हम लोग क्या क्या योजनाएं दे रहे हैं, इन सब की जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ के स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम किए और इसमें इस स्कूल के प्रिंसिपल और सारे शिक्षकों का सहयोग रहा और बच्चियों के द्वारा बहुत से ऐसी बातों की जानकारी भी मिली और हम लोगों ने छोटा सा एक कंपटीशन जैसा रखा जिसमें बहुत सारी बच्चियाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की और यहाँ पर आज हम लोग इसको इसलिए आयोजन कर रहे हैं ताकि जागरूकता हो और बाल विवाह जो हमारा गिरिडीह जिला है बाल विवाह मुक्त जिला कहलाए, इसके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं और इस बैनर पर काम कर रहे हैं। आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व पूरे देश में #स्वच्छ तीर्थ अभियान का आह्वान किया गया है। कहा गया कि मंदिर व मंडपों के गर्भगृह को साफ करके पूरे मंदिर को अच्छे से जल से धोया जाए। आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व पूरा देश राममय हो चला है। हमारे धार्मिक स्थल स्वच्छ हो, सुंदर दिखे, इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का #स्वच्छ तीर्थ अभियान का आह्वान किया है। उसी के निमित्त आज भाजपा नेता सुरेश राव ने गिरिडीह विधानसभा के शास्त्री नगर में श्री श्री दुर्गा मंदिर को साफ सफाई किया। मंदिर परिसर के सभी कोनों से कचरा व प्लास्टिक को एकत्र कर उसका निवारण किया गया तथा देवी मंडप के गर्भगृह को साफ कर पूरे मंदिर को अच्छे से जल से धोया गया। इस दौरान सुरेश राव ने अपने परिवारजनों को यथास्थान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पुनीत अनुष्ठान का दर्शन करने, दीपोत्सव मनाने और पूजा स्थलों की स्वच्छता का आग्रह किया। मौके पर अमर सिन्हा, प्रवीण सिन्हा, किशोर प्रसाद, सुनील राणा, राजीव सिन्हा जी भी शामिल रहे। आज के में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।